नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की और आज मैं आप लोगों के लिए एक खौफनाक और सस्पेंस भरी कहानी लेकर आया हूं जो एक भूतिया सड़क के बारे में है, यानी डरावना रास्ता। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। यह एक नया चैनल है और मुझे आप सभी के समर्थन की ज़रूरत है। और दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताएं कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन रात का समय था। मैं अपने दोस्त रजत के साथ एक शादी से लौट रहा था। रास्ता लंबा था और हम दोनों थके हुए थे। हम जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे, इसलिए मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। रजत ने पहले तो मना किया, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि यह रास्ता सुरक्षित है। रास्ते में एक पुरानी सुनसान सड़क से गुजरना पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल हमारी कार की हेडलाइट्स ही हमें रास्ता दिखा रही थीं। उस सड़क पर बहुत कम ही लोग आते जाते थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे किसी अनजानी ताकत की मौजूदगी हो। रजत थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने मुझसे कहा, फैसल, यह रास्ता सही नहीं लग रहा। मैंने सुना है कि इस सड़क पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने उसकी बात को हंसी में टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होता, बस जल्दी घर पहुंचने की सोचो। हम थोड़ी दूर ही आगे बढ़े थे कि अचानक हमारी कार की हेडलाइट्स बंद हो गईं। मैं एकदम से डर गया और ब्रेक पर पैर मार दिया। कार रुक गई और चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। मैंने कोशिश की, लेकिन हेडलाइट्स फिर से चालू नहीं हुई। रजत ने घबराते हुए कहा, तूने देखा? मैंने कहा था ना कि यह रास्ता सही नहीं है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद कोई फ्यूज उड़ गया होगा। चलो बाहर निकलकर देखते हैं। हम दोनों कार से बाहर निकले और कार की बोनट खोलकर देखने लगे। तभी हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारे पास ही खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। रजत ने फिर कहा, भाई, यह जगह सही नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे बताया कि हमें आगे ही जाना पड़ेगा। हमने बोनट बंद किया और कार में बैठ गए। जैसे ही हमने कार चालू की, हेडलाइट्स फिर से जल उठी। हमने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने लगे। अचानक हमारी कार के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने ब्रेक पर पैर मारा और कार रुक गई। रजत ने घबराते हुए कहा, चल यहां से भाग चलते हैं। मैंने औरत की तरफ देखा और सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। मैंने खिड़की खोलकर पूछा, आपको मदद चाहिए? उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस हमें घूरती रही। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी आंखों में गहरी काली छाया उतर आई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और कार स्टार्ट की। हम जैसे ही आगे बढ़े, वह औरत गायब हो गई। रजत ने चिल्लाते हुए कहा, यार, ये सब क्या हो रहा है? हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ऐसा लगा कि हम कहीं भी नहीं पहुंच रहे थे। वही सड़क, वही अंधेरा और वही सन्नाटा। समय जैसे थम सा गया था। अचानक हमारी कार फिर से बंद हो गई। इस बार हमें अपने चारों ओर बहुत सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हमसे बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं था। रजत ने रोते हुए कहा, भाई, हमें यहां से निकलना होगा, यह जगह शापित है। मैंने कोशिश की, लेकिन कार फिर से स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हमने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत हमारी कार के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा पाओगे, ये मेरी सड़क है। हम दोनों डर के मारे कांपने लगे। औरत ने अपने हाथ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने पर्स में भगवान की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। मैंने वह मूर्ति निकाली और उस औरत की तरफ बढ़ाई। उसकी आंखें और भी काली हो गईं और उसने जोर से चीख मारी।
चीख सुनते ही मेरे शरीर में झटके आने लगे और सब कुछ धुंधला हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो हम दोनों सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। कार कहीं नजर नहीं आ रही थी। हमने उठकर देखा कि वह सफेद साड़ी वाली औरत भी गायब हो चुकी थी। हमने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक गांव दिखाई दिया। गांव के लोगों ने हमें बताया कि उस सड़क पर सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें एक औरत की जान चली गई थी। उसके बाद से वह सड़क भूतिया हो गई थी और जो भी उस पर जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। रजत और मैं उस घटना के बाद कभी भी उस सड़क के पास नहीं गए। वह रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन इस कहानी का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब कुछ दिनों बाद मुझे मेरी कार गांव के पास ही मिली। लेकिन उसमें एक चीज थी जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। कार की पिछली सीट पर वही सफेद साड़ी पड़ी हुई थी जिसे हमने उस रात देखा था। क्या वह औरत अब भी हमें ढूंढ रही थी? क्या वह हमारे साथ ही थी? इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। यह कहानी आज भी मेरे दिल में एक डर के रूप में जिंदा है। शायद कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जाते और कुछ रास्ते हमेशा के लिए भूतियां ही रहते हैं। उस सफेद साड़ी को देखकर मेरी सांसें थम गईं। मैंने जल्दी से कार का दरवाजा बंद किया और रजत को फोन किया। उसने भी यह सुनते ही डर के मारे फोन काट दिया और तुरंत मेरे पास आ गया। हमने तय किया कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे ताकि किसी और को डर ना लगे। लेकिन दिल में एक डर हमेशा बना रहा कि वह औरत अब भी हमारे आसपास है। दिन बीतते गए लेकिन वो डरावनी रात और वह सफेद साड़ी हमारे मन में एक छाया की तरह मंडराती रही। एक रात रजत अचानक मेरे घर आया और उसने मुझे बताया कि उसे सपने में वही औरत दिखाई देती है। उसके सपने में वह औरत उसे बुला रही थी, जैसे उसे किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए कह रही हो। रजत के चेहरे पर डर और चिंता साफ नजर आ रही थी। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं भी उतना ही डरा हुआ था। हमने सोचा कि शायद हमें उस जगह जाकर कुछ करना चाहिए ताकि वह आत्मा हमें छोड़ दे। हमने अगले दिन फिर से उस भूतिया सड़क पर जाने का फैसला किया। अगले दिन हम दोनों दिन के उजाले में उसी सड़क पर पहुंचे। जगह अब भी सुनसान और डरावनी थी, लेकिन इस बार हमारे साथ कुछ और लोग भी थे। हमने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और उन्होंने हमें बताया कि शायद उस आत्मा को शांति चाहिए। हमें उस जगह पर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा करनी चाहिए। हमने वहां एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया। हमने वही सफेद साड़ी भी वहां ले जाकर रख दी ताकि वह आत्मा शांति पा सके। पूजा के दौरान हम दोनों ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे कि कोई भार हमारे कंधों से उतर गया हो। उस रात पहली बार हमने बिना किसी डर के चैन की नींद ली। रजत के सपने भी बंद हो गए और हमने महसूस किया कि शायद हमने सही किया। वह औरत हमें कभी भी फिर से नहीं दिखी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मुझे एक दिन अपने घर के बाहर वही सफेद साड़ी मिली। इस बार उसमें खून के धब्बे भी थे। मुझे समझ में नहीं आया कि यह साड़ी कैसे वहां आई और किसका खून था। मैंने रजत को फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं मिला। उसके घर जाकर पता चला कि वह पिछले कुछ दिनों से गायब है। पुलिस भी उसका सुराग नहीं ढूंढ पाई। वह औरत फिर से हमारे जीवन में वापस आ गई थी। शायद हमने उसे सही से शांति नहीं दी थी। आज भी रजत के बिना मेरे जीवन में एक खालीपन है और उस सफेद साड़ी का राज अब भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक लोकल ट्रेन के डेली पैसेंजर रोज रात 8 बजे की ट्रेन पकड़ता है और 9 बजे उतरकर अपने साइकिल से 45 मिनट बाद घर पहुंचता है। तूफान हो या आंधी, रवि का यह डेली रूटीन कभी नहीं बदलता। अगर किसी दिन ट्रेन का टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर हुआ तो उसे स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ती है। एक दिन ट्रेन हड़ताल के कारण रेलवे टाइम टेबल में बदलाव हुआ और कई ट्रेनें फंसी हुई थीं। रवि भी उनमें से एक ट्रेन पर था। जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तब रात बहुत हो चुकी थी। सारे पैसेंजर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए,
लेकिन रवि का फोन चार्ज खत्म हो गया था। वह सोचने लगा कि घर लौटे या स्टेशन पर ही रात बिताए। रवि ने फैसला लिया कि वह स्टेशन पर ही सोएगा, लेकिन घर पर फोन करके बताना भी जरूरी था कि वह रात को घर नहीं लौटेगा। तभी उसने देखा कि स्टेशन के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा है, शायद ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रवि ने उससे फोन मांगकर कॉल करने की सोची, लेकिन उसे घर का नंबर याद नहीं था। स्टेशन पर कोई दुकान भी नहीं खुली थी जहां वह फोन चार्ज कर सके। अचानक रवि को दूर से किसी ने नाम लेकर पुकारा, रवि आ जाओ मेरे साथ, हम घर लौट रहे हैं। रवि ने तुरंत जवाब दिया, तुम वहीं रुको, मैं गैरेज से अपना साइकिल लेकर आता हूं। रवि ने अपना साइकिल लिया और उस अजनबी के साथ चल पड़ा। रवि के बैग में एक टॉर्च लाइट थी जिससे वह आगे की राह देख पा रहा था। दोनों साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अजनबी बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था और रवि को उससे पीछा करने में कठिनाई हो रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानियां। अगर आपको यह कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही आपसे नई कहानियों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।